भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं वो तो उनका कृपा करने का कार्य ही है। लेकिन थोड़ी सी शर्त है उनकी, वो जो कोई पूरा कर दे उस पर वो कृपा करके अपनी शक्ति दे देते हैं, दिव्य शक्ति। इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, ये पंच महाभूत की आंखें भगवान को देख ही नहीं सकती। अरे देखा है अनंत बार, लेकिन कुछ लाभ नहीं। ये माइक आंखें जहां जाएंगी माइक देखेंगी। भगवान को भी माइक देखा, संतों को भी माइक देखती हैं, और ये बुद्धि जहां जाती है वो भी अपना काम करती है। हम लोगों ने अनादि काल से अब तक यही तो किया। अनंत बार भगवान मिले, उनको भी रिजेक्ट कर दिया। अनंत संत मिले, हाँ ऐसे क्यों बैठता है ये बाबा, ऐसे क्यों देखता है, ऐसा कपड़ा क्यों पहनता है, ऐसा क्यों करता है। यही करते रहे हम लोग हर जन्म में, संतों से भी लाभ नहीं ले सके। तो हमारी इंद्रिय मन बुद्धि तो माइक भी है और पापात्मा है। इसलिए पापी सर्वत्र पापमाशंकते, जो पापी होता है जिसका मन बुद्धि वो सर्वत्र पाप देखता है। भगवान को भी, संत को भी, संसार को भी, सबको एक सा देखता है। तो कर्म ज्ञान भक्ति तीन मार्ग शास्त्रों वेदों ने बताए, उन पर विचार किया गया। तो कर्म के द्वारा तो स्वर्ग मिलता है, वो नश्वर है, माइक है। फिर ज्ञान पर विचार किया गया, उसका तो अधिकारित्व ही बड़ा कठिन है, और अगर कोई चला भी जाए तो कुछ दूर जाके गिर जाएगा, और अगर न भी गिरे तो आत्मज्ञान के आगे उसकी गति नहीं है। बिना भगवत कृपा के ब्रह्म ज्ञान ही नहीं होगा। स्वरूप शक्ति से ही ज्ञानी का ब्रह्म या भक्तों का भगवान मिलता है। स्वरूप शक्ति ब्रह्म की प्रकट नहीं होती, इसलिए उनको ब्रह्म का ज्ञान या ब्रह्म की प्राप्ति असंभव। और फिर अगर हो भी जाए तो मैंने आपको कल बताया कि ब्रह्मा शरीर का ज्ञानी गोपियों की चरण धूल चाहता है। सनकादिक परमहंस नरकवास मांग रहे हैं कि प्रेम युक्त नरकवास। ठीक है, प्रेम रहित ब्रह्मानंद नहीं चाहिए। ये सतयुग के ज्ञानियों की बात कर रहा हूं मैं। अब त्रेता युग में आ जाइए, जनक परमहंस थे, उनका नाम ही था विदेह। राम को देखा, मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विषेखी। इनहि बिलोखत अति अनुरागा, अबर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। बरबस त्यागा, अपने आप त्याग दिया मन ने ब्रह्मानंद को। और आश्चर्य हुआ उनको कि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत
जिमी चंद चकोरा। अरे क्या हो गया? मेरा मन तो सहज विरागी है। सिद्ध ज्ञानियों का मन वैराग्य सोचना नहीं पड़ता, उनको सहज वैराग्य है। वो तो योगारूढ़ होते हैं ना। जनक के विषय में प्रसिद्ध है, तमाम रानियों के साथ राजा थे, प्रवृत्ति परक ज्ञानी जनक, निवृत्ति परक ज्ञानी सनकादिक, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। सनकादिक का तो मैंने कल बताया था, और जनक वो भी गए। और नीचे आओ, द्वापर युग के ज्ञानियों के नेता उद्धव, जिनके लिए भगवान ने कहा नोद्धवोन्वपि मन्युनः, उद्धव मुझसे कम नहीं है, सब लोग सुन लो। तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय का 31वां श्लोक। वो क्या कह रहे हैं जरा उनकी भी सुन लो। क्वेमा स्त्रियो बनचरीर व्यभिचार दुष्टा, कृष्णे क्वचैष परमात्मा निरूढ़ भावा, नन्वीश्वरो भजतो विदुषोपि साक्षात् श्रेयस्तरो त्यगदराज इवोपयुक्ता। 10वें स्कंद के 47वें अध्याय का 59वां श्लोक। उद्धव ने गोपियों का प्रेम देखा तो कहते हैं अरे ये गोपियां बनचरी, बेपढ़ी लिखी, अंगूठा छाप, इनकी जाति भी खराब, और व्यभिचार दुष्टा, ये दुराचारिणी है। घर में पति बैठा है और श्री कृष्ण से प्यार करने जाती हैं। कितना भयानक शब्द लिखा है वेद व्यास ने, व्यभिचार दुष्टा। तो जो व्यभिचारिणी स्त्री होगी उसका तो भगवान से संबंध हो ही नहीं सकता, वो तो घोर नास्तिक होगी, क्योंकि वो विषय लोलुप है। नहीं नहीं, कृष्णे क्वचैष परमात्मनि, अरे श्री कृष्ण से इतना बड़ा प्रेम कि ब्रह्मा शंकर चरण धूल चाहते हैं गोपियों की। ओ समझ गए समझ गए समझ गए। क्या समझ गए उद्धव जी? हमको भी बता दो। वो ऐसा है कि अमृत है ना, अमृत, हाँ हाँ सुना है हमने भी, अमृत होता है। तो अमृत कोई जान कर पिए तो भी अमर हो जाएगा, कोई अनजाने में पी ले तो भी अमर हो जाएगा। अगधराज, लोहे को पारस से प्यार से छुआ दो तो भी सोना बन जाएगा, टकरा दो गुस्से में तो भी सोना बन जाएगा। तो वो काम भाव हो चाहे क्रोध भाव हो, कोई भाव हो, भगवान से प्यार हो गया, मन का टच हो गया भगवान से, वो भगवान का लाभ मिल गया उसको। नायम श्रियोंगौ नितांतरते प्रसादा, स्वर्योषिताम नलिन गंधरुचाम कुतोन्या
रासोत्सवेस्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धाशिषाम जौदगाद ब्रज सुंदरीणाम। 10वें स्कंद के 47वें अध्याय का 60वां श्लोक। उद्धव कहते हैं, अरे इन गोपियों को रास में श्री कृष्ण ने जो रस दिया वो भगवान की श्रीमती रमा लक्ष्मी को नहीं मिला, और देवताओं की देवियों को क्या मिलेगा? नायम श्रिया। इसलिए अब सुनो उद्धव का वाक्य, आसा महो चरण रेणु जुषा महंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम यादुस्त्यजम स्वजनमार्ज पथंच हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमृग्याम। हे श्री कृष्ण, इन गोपियों की चरण धूल पाने के लिए मुझे वृंदावन में कोई लता गुल्म वृक्ष बना दो, ताकि गोपियां जब इधर से निकले तो उनकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। क्यों? अरे इन गोपियों ने वो अवस्थान प्राप्त कर लिया प्रेम के द्वारा जिसको श्रुतियां श्रुतिभिर विमृग्याम खोज रही हैं अभी तक। देखिए, इस विषय को थोड़ा और विस्तार से समझ लीजिए। ये 2-3 जगह भागवत में आया है। जब शिशुपाल को भगवान ने मारा और वो भगवान में समा गया तो युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी से पूछा कि महाराज, इतना बड़ा राक्षस 100 गाली दिया जिसने भरी सभा में श्री कृष्ण को, तुम दुराचारी हो, तुम चोर हो, तुम मक्कार हो, अनेक प्रकार के गिन गिन के 100 गाली। और अकेले में नहीं, सब भारत के राजा महाराजा बैठे थे और श्री कृष्ण मुस्कुराते गए, सुनते गए जैसे भक्त लोग भागवत सुनते हैं। और जब 100 गाली पूरी हो गई तो चक्र बुलाया, सिर काट दिया। सिर काटा तो वो मुस्कुराया और आके भगवान में समा गया। जो युधिष्ठिर का माथा ठनका, अरे ये तो भगवान में समा गया, इसको तो नरक मिलना चाहिए, इतनी गालियां दिए। आवाज ही नहीं गाली दी। ये शिशुपाल और दंतवक्त्र जब तुतला के बोलते थे तभी से श्री कृष्ण को गाली देते थे। आज तो बड़े हो गए हैं, अब तुतला के बोलने की अवस्था से गाली दे रहे हैं। और उनको इतनी बड़ी गति मिल गई। तो नारद जी ने उत्तर दिया, तस्मात् वैरानुबंधे न निर्वैरेण भये न वा स्नेहात् कामे न वा जुंजात कथंचिन्ने क्षते पृथक। युधिष्ठिर, चाहे बैर से भगवान में मन का अटैचमेंट हो जाए, चाहे प्रेम से हो जाए, चाहे भय से हो जाए,
कंस का भय से हो गया। आसीन संविशंस्तिष्ठन् भुंजान पर्यटन महीम चिंतयानो ऋषिकेशो मपश्यत् तन्मयम् जगत। वो जेल में गया और भगवान देवकी के मन में बैठे थे, पेट में नहीं गए थे भगवान। मन आनक दुंदुभे, 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक। भगवान पहले वसुदेव के मन में बैठे, फिर वहां से देवकी के मन में बैठे, तो इतना प्रकाश निकलने लगा देवकी के शरीर से। कंस गया, देखा, उसने कहा अब की बार ये क्या बात है भाई कि लाइट हो रही है पूरे जेल में। अरे वो आ गया लगता है, तो इसको मार दूं, छुट्टी मिले। लेकिन बदनाम हो जाऊंगा, बहन को और गर्भवती बहन को मारा, मारना ठीक नहीं है। ये सद्बुद्धि आ गई कंस की। जब शादी हुई तब तो तलवार निकाल के मारने जा रहा था, तब तो वसुदेव ने कहा रहे भैया मारो मारो मत, जो बच्चा होगा हम दे देंगे आपको। और आज बड़ी सद्बुद्धि हो गई। वो इसलिए हो गई कि वो भीतर बैठे थे ना गुरु घंटाल, वो प्रकाश देने वाले, इसलिए बेचारा चुपचाप चला गया। वो भीतर से कह रहे थे इधर आना मत, मैं बैठा हूं, चले गया। लेकिन वो तब से सब जगह देखने लगा श्री कृष्ण को। कोई भी चीज, खाना, कपड़ा, सब पागल सरीका हो गया। वो भी गोलोक गया, भय से ही सही। तो तस्माद् वैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात कामेन वा जुंज्यात। प्रेम से चाहे काम भाव से भगवान में मन का अटैचमेंट हो जाए, उसको गति मिलेगी। 7वें स्कंद के पहले अध्याय का 25वां श्लोक सुना युधिष्ठिर? और सुनो, कामाद द्वेषाद भयात स्नेहात यथा भक्तेश्वरे मन आवेश तदघम हित्वा बहवस तद्गतिं गता। काम से, भय से, स्नेह से, किसी भी भाव से भगवान में मन लगा देने वाले सब भगवान को प्राप्त हुए। 7वें स्कंद के पहले अध्याय का 29वां श्लोक। एग्जाम्पल बताऊं? गोप्य कामाद भयात कंसो द्वेषात चैद्यादयो नृपा। गोपियां काम भाव से, कंस भय से, शिशुपाल वगैरह दुश्मनी से। सातवें स्कंद के पहले अध्याय का 30वां श्लोक। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। किसी भी उपाय से मन भगवान में लगा दो। भक्त रसामृत सिंधु कहता है ये न के न प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्
किसी प्रकार से मन भगवान में एक हो जाए, बस भगवान का फल मिल जाएगा, वस्तु का फल मिल जाएगा। अनजाने में जहर पियो मरोगे, जान कर पी लो तब भी मरोगे। अनजाने में आग लग जाए, आग जला देगी, और जान के सती होने कोई जाए उसको भी आग जला देगी। एक होना चाहिए उससे। एक प्रकरण और आया, सुखदेव परमहंस ने कहा, तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहुर्गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। परीक्षित संभल के सुनो। क्या महाराज? बहुत से गोपियां पतियों के डर के कारण नहीं जाने दिया पतियों ने रास में। वो जार बुद्धि रखती थी। घर में पति बैठा हो, चोरी चोरी दूसरे पुरुष से प्यार करे, उसको जार भाव कहते हैं। दसवें स्कंद के 29वें अध्याय का 11वां श्लोक। माथा ठनका परीक्षित का। परीक्षित ने कहा, कृष्णम विदु परं कांतं न तो ब्रह्म तया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुण धियाम कथम। महाराज अपराध क्षमा हो। गोपियों ने काम भाव से मन लगाया, तो ये तो काम भाव तो रजोगुण है, तो तीनों गुणों से वो परे कैसे हो गई? उनको तो बंधन होना चाहिए। तो हंसे सुखदेव परमहंस कि ये राजा है, इसकी बुद्धि वही राजा वाली ही रह गई। उन्होंने कहा, उक्तम पुरस्तादे तत्ते चैद्य सिद्धिम यथागता। अभी अभी तुझको हमने बताया था कि शिशुपाल को गति मिल गई दुश्मनी करने से भी। तो किमुता धोक्ष प्रिया, गोपियां तो प्यार करती थी, शिशुपाल तो गाली देता था। उसको गोलोक दे दिया तो गोपियों को दे दिया, तो क्या तेरा सिर फट रहा है? सुन सुन, आखिरी बात। कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहार्दमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, स्नेह से, दुश्मनी से, किसी प्रकार से भी मन का अटैचमेंट भगवान में हो जाए तो भगवान का फल मिल जाएगा। अब याद कर दे। तो उद्धव परमहंस उन गोपियों की चरण धूल चाहते हैं, यह जानकर भी कि जार भाव से युक्त थी। और वर्तमान युग के ज्ञानियों के नेता शंकराचार्य भी कहते हैं, नाथे तिश्रुतयो न तत्वमतयो घोषस्थिता गोपिका जारिण्य कुल जाति धर्म विमुखा अध्यात्म भावम जयु। भक्तिर्जस्य ददाति मुक्ति मतुलां जारस्य सद्गतिर ह्यार्तत्राण परायण स भगवान नारायणो में गति।
जिन गोपियों ने अथ, वेदांत में सबसे पहला शब्द है अथ, अतः ब्रह्म जिज्ञासा, ये पहला ब्रह्म सूत्र है। तो गोपियों ने अथ भी नहीं पढ़ा था, नाथेति, श्रुति का तो नाम नहीं जानती थी। तत्व आत्म विचारी क्या जाने, बेपढ़ी लिखी। घर में बस झाड़ू पोछा रोटी दाल बनाना ही जानती थी। अजारिण्य, पति के रहते हुए ये पाप जिसको संसार में कहा जाता है, वो श्री कृष्ण से प्यार करती थी। कुल जाति विमुखा, अपने खानदान की इज्जत धो दिया, जाति की भी धर्म की भी। और अध्यात्म भावम जजू, टॉप कर गई अध्यात्म में वे गोपियां। इतना प्यार जितना ब्रह्मा शंकर नहीं कर सके भगवान से प्यार, नारदादिक नहीं कर सके। नारद जी ने अब 84 सूत्र लिखे हैं नारद भक्त दर्शन में। उसमें एक सूत्र लिखा है, महापुरुषों में टॉप करने वाला कौन है? भागवत ने लिखा है, वैष्णवानाम यथा शंभु, महापुरुषों में भक्तों में सर्वश्रेष्ठ शंकर जी हैं। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज गोपियां हैं टॉप पर। ब्रह्मा शंकर तो गोपियों के चरण धूल चाहते हैं। तो ब्रह्मा से लेकर और शंकराचार्य तक ये सब ज्ञानियों के नेताओं को मैंने आपके सामने खड़ा किया है। ये सब प्रेमियों की चरण धूल चाहते हैं। तो अब सोचिए कि प्रेमानंद में क्या जादू है कि ब्रह्मानंदी का ब्रह्मानंद बरबस छूट जाता है और वो प्रेमानंद में बरबस विमुग्ध हो जाता है, खिंच जाता है। क्या बात है, ये अभी तो आप लोग समझ नहीं सकते। मैंने एग्जाम्पल से आपको जरूर समझा दिया है कि गुड़ और मिश्री का अंतर आप लोग अनुभव करते हैं, ऐसे ही समझ लीजिए। और दो मत मानिएगा कि ब्रह्मानंद कोई और है और प्रेमानंद कोई और है, ब्रह्म कोई और है, श्री कृष्ण कोई और है, ऐसा नहीं है। सिद्धांत तस्व भेदेपि, सिद्धांत से कोई भेद नहीं है। वो अद्वयम वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यद् ज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सद्यते। ये तीन शब्द बोले जाते हैं। पानी, बर्फ, भाप, ये तीनों पानी है। अब आप बर्फ कहें और चीज है, पानी और चीज है, नहीं नहीं, वो तीनों एक है, लेकिन उपयोग में भिन्नता है। जहां भाप देना है वहां बर्फ न रख देना, जहां बर्फ देना है वहां भाप न दे देना। तीनों का वर्क अलग अलग है। लेकिन भगवान में सब शक्तियों का विकास होता है, श्री कृष्ण में और परमात्मा में
कुछ का नहीं होता, उनकी लीला नहीं, परिकर नहीं। और ब्रह्म में तो बिल्कुल माइनस है, दो शक्तियों का प्राकट्य होता है, अपनी सत्ता की रक्षा और आनंद की रक्षा। इसलिए भेद नहीं समझना, हमारे ही श्री कृष्ण का स्वरूप ब्रह्मानंद है, लेकिन उसका सौरस्य ऐसा है कि निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद को प्राप्त करने वाले ब्रह्मादिक, सनकादिक और शुकादिक, उद्धवादिक, शंकराचार्यादिक सब दीवाने हो गए श्री कृष्ण के प्रेम में। और भी बहुत सी बातें हैं, वो कल बताई जाएंगी। बोलिए लाडली लाल की।